एवरीबॉडी, मेरा नाम रिया मिश्रा है और मैं आप सबकी इंग्लिश की एजुकेटर हूं। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस गो थ्रू हो जाएंगे। हाँ, ये हमारा सिलेबस 2026 वाले बच्चों के लिए है। तो क्या होगा, पहले सिलेबस और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हाँ, एग्ज़ाम में पूछने क्या वाला है और आएगा क्या। तो ये जो ऊपर है ना, वो है फ्रोज सेक्शन के चैप्टर और पोइट्री सेक्शन के चैप्टर। इसमें क्या है, फ्रोज में आपके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज़ माई होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम, ideas that have helped mankind, the artist, a child is born, how free is the press, the earth, India through a traveler's eye, a marriage proposal। वहीं हमारे पोइट्री सेक्शन में आएगा sweetest love I do not go, song of myself, now the leaves are falling up fast, ode to autumn, an epitaph, the soldier, Macavity the mystery cat, fire hymn, snake, grandmothers etc। तो ये हमारे रेनबो पार्ट 2, हम फिर से बोलते हैं रेनबो पार्ट 2 के ये सारे चैप्टर्स और फ्रोज पोइट्रीज़ हैं। हमारा 2 बुक होगा। हमारा फर्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2 है और सेकंड बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो हमारा सेकंड बुक है ना, उसके 6 चैप्टर्स आते हैं और वो 6 चैप्टर्स ये हैं: ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। ये हमारे सेकेंड बुक का चैप्टर्स हैं और ये 6 ही हैं और वो बुक का नाम है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने वहीं सारे लिखे हुए हैं। एक और बात का आपको ध्यान रहे, हर एक पोइट्री के तो स्पेशली आपको राइटर्स, मैं फिर से बताती हूँ, राइटर्स नेम आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपको राइटर नेम पूछते हैं। एक सेकेंड, कुछ ग्लिच हो गया है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, 1 सेकेंड लगेगा बस। हाँ, हो गया। मैं ये बोल रही हूँ ना कि आपको एमसीक्यूज़ में राइटर्स नेम ज़रूर से ज़रूर पूछता है। और इसमें जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज़ माई होम, ये सारे में अ पिंच ऑफ स्नफ, अ चाइल्ड इज़ बोर्न, द अर्थ, ये सारे के राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको इसमें से ये बस याद कर लेना, बस पोइट्री के सारे राइटर्स आप लोग याद कर लेना, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। आपको मैं बता दूं, होल बुक के 40 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, एमसीक्यू टाइप्स वालों को ऑब्जेक्टिव कहते हैं और 50 सब्जेक्टिव, मतलब क्वेश्चंस आपको ना जो भी रहेगा आपको 100 आता है एमसीक्यू। ठीक है, जिसमें 40 आपको मिल गया ऑब्जेक्टिव पूरे इंग्लिश का। ठीक है, आपको बनाने उसमें लिखे रहते हैं 50 बनाने वगैरह, यही सब बनाने रहते हैं। और सब्जेक्टिव में भी आता है। अब सब्जेक्टिव में क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। सब्जेक्टिव में आएगा आपको इंग्लिश से राइटिंग सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइटिंग सेक्शन। लेटर एप्लीकेशन में आपको या तो लेटर लिखना होगा या फिर एप्लीकेशन लिखना होगा। आपको अगर लेटर या एप्लीकेशन के फॉर्मेट चाहिए तो मैं एक फॉर्मेट वीडियो डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, गो थ्रू ज़रूर हो जाइएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। सेकेंड आपका ऐसे आता है, ऐसे आपका 5 मार्क्स का पूछेगा, किसी भी टॉपिक होगा, जैसे कि इंडियन डेवलपमेंट, आवर कल्चर वगैरह वगैरह पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट ऐसे का नाम बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर पैसेज आता है, पैसेज से आपको कुछ क्वेश्चन देंगे और वो बहुत इजी पैसेज होता है। ग्रामर की बात करें तो 60 क्वेश्चंस आते हैं पूरे, मतलब हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, और ग्रामर सेक्शन में आपको मिलेंगे आर्टिकल्स, मॉडल्स, नरेशन, फ्रेज, प्रीपोजिशन, सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, वॉइस। फिर आपको ग्रामर में आते हैं एंटोनिम, साइनोनिम, पर्यायवाची शब्द, विलोमवाची शब्द, गिव 1 वर्ड, ऐसे राइटिंग। मैं आपको ऊपर बताई हूँ, ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स और 8 मार्क्स में ज़रूर आता है। और ऐसे मतलब आपको मिलेगा 200 to 250, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि 1 पेज ऐसे राइटिंग पूरा आप लिख के आओ, क्योंकि बिहार बोर्ड देखते हैं ना, इंग्लिश में आपको बहुत लिखना होता है और आपको फास्ट राइटिंग भी करनी होगी। फास्ट राइटिंग वाले बच्चों को ना जल्दी पेपर हो जाता है, लेकिन स्लो राइटर वालों को ना कुछ छूट जाता है, जैसे मेरा छूटा था 12th में। तो समरी भी आपको पूछेगा, आपको स्पेशली मैं आपको बता दूं, पोइट्री के जो भी है ना, पोइट्री के जो भी चैप्टर्स हैं उसमें से समरी ज़रूर पूछता है। 2-3 लाइन दे देता है और उसके बाद बोलता है कि समरी बताओ, या फिर आपको बोल देगा कि समरी बताइए ये पर्टिकुलर
चैप्टर का, तो आप मतलब समरी भी प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। और समरी भी 5 मार्क्स के आते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेटर राइटिंग आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसे राइटिंग इंपॉर्टेंट हो गया, और आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज तो बहुत ईजी होता है, सबसे लास्ट में आता है। बस आपको 1 लाइन के आपको ऊपर से देख के आंसर लिख देना है, बस यही सब होता है। आपका फ्रोज एक्सप्लेनेशन और पोइट्री एक्सप्लेनेशन आता है। फ्रोज एक्सप्लेनेशन क्या होता है, अब आपका डाउट। फ्रोज हो गया ये सारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज़ माय होम, ये सारे फ्रोज में आ गए। और पोइट्री क्या होता है, पोइट्री हमारे पोएम्स वगैरह हो गए। तो इसमें मतलब दोनों नहीं आएगा, आपको सिर्फ एक ही देगा, बस वही आपको मतलब प्रिपेयर करना है। आपको हर एक चीज़ प्रिपरेशन अब हमारे चैनल पे हो जाएगी। और मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश की पर्टिकुलर चैप्टर्स, इंग्लिश की ही नहीं बाकी साइंस वगैरह की भी ज़रूर, इंग्लिश की टॉपर हॉट्स नोट्स के लिए आप ये नंबर मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, 8920713254। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम फ़ी में आपको इंग्लिश का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपके नोट्स, PYQ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वगैरह मिलेंगे। हमारे ये नंबर BSEB करियर के हैं, ठीक है। तो आप इस पे ज़रूर से ज़रूर इस पे कांटेक्ट कीजिएगा और इंग्लिश के जो भी कोर्सेस है उसके पता कीजिएगा, ताकि आपका जो बोर्ड्स के लिए अच्छी कोशिश है वो लगन बनी रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको बोल दूँ, यहाँ पे फ़ी बहुत कम लगता है, तो आपको फ़ी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो, मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है तो आप लोग को पसंद आया होगा। इसमें हमने पूरी की पूरी अपनी सिलेबस देख ली। अब बस लग जाना है अपने सिलेबस पे और एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अच्छे अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलो, हैव अ गुड डे गाइस। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।